कछुओं से जंग हारने के बाद खरगोश पूरे ईगो में आ गए थे और दुकानें खरीदकर इंसानों को नौकर रखा था। मेरा सीक्रेट कुकुर साथी मोती महल डिलक्स मेरे पास आया और बोला कि एजेंट, जंगलों में कुछ गड़बड़ चल रही है। उसने बताया कि जंगलों में ब्लैक डॉग कमांडोज तैनात तो हैं, पर बिस्किट के लालच में धोखाधड़ी कर रहे हैं। समाज में कुकुरों का ओहदा ऊपर हो चुका। टॉयलेट में लेडीज की जगह लेडीज, लेकिन आदमी की जगह कुकुरों की फोटो लगी रहती। अपने लौंडे के मरने के बाद कालीन भैया भी कालीन बेचकर जंगलों की तरफ निकल चुके। मैं उत्तेजक कपड़े पहनकर जंगलों की तरफ निकल। लोगों ने बोला कि तुम्हारी ब्रा दिख रही है। मैंने बोला जलो मत, बराबरी करो। मसूरी से कुछ किलोमीटर दूर लंबी धार माइंस को भूतों का अड्डा कहा जाता था। ऐसा सुनने में आता था कि रात के 6 बजे के बाद यहाँ औरतों के रोने पीटने की आवाज आती थी। औरत है ही ऐसी चीज जो मरने के बाद भी चिल्ला पांव मचाना कम नहीं करती। मैं वहाँ पर एक फेमिनिस्ट का रूप धारण करके गया था ताकि उनके बीच रहकर उनके दुख और सुख की बात कर सकूं। ध्यान से देखने पर पता चला तो मुझे वो जगह दिखाई दी जहाँ पर सर काट कर औरतों को फांसी लगा दी जाती। मौत के बाद भी औरतें चुप नहीं हुई थी और वहाँ की दीवारों पर आई लव यू कमल, पंकज, हेट यू, ये सब नाम लिखा हुआ। देखा तो 2 लेडीज आत्माएं वहाँ पर बैठकर खी खी करके गपुलिया छाट रही। एक औरत मरने के बाद भी फिर से मरने का ट्राई कर रही थी। ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं और कॉफी की दुकान पर मैं काफा पीने चला आया। बच्चे को झूला झूलते हुए देखकर मैं उसके पास पहुंच और उसे उसके माँ बाप के खिलाफ ही भड़काने लगा। मैंने बोला, माँ बाप की क्या हैसियत जो तुम्हारे मोबाइल से गेम हटवा। 7 साल के हो गए हो, बड़े हो गए, अब तुम किसी के मोहताज नहीं। तभी बच्चे के पापा को देखते ही मैं तुरंत अगले मिशन की तरफ रवाना हो गया।